सबसे पहले अब घनाभ का पहले फिगर बना लेते हैं, उस हिसाब से तो फॉर्मूला सिद्ध किया जाएगा। चलिए ये घनाभ है। घनाभ में हम लोग जानते हैं कि सभी भुजा बराबर नहीं होता है। ये जो आयत से बनता है, किस चीज से बनता है? आयत से। तो आयत में हम लोग जानते हैं कि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लेकिन जब उससे बनता है तो इसमें क्या हो जाता है? ऊंचाई भी हो जाता है। जिसको ये वाला लाइन जो दिया हुआ है, ये वाला, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, ये हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये भी हम लोग का चौड़ाई है, ठीक है ना? ये भी हम लोग का चौड़ाई है और ये हम लोग का ऊंचाई है। समझ में आया ना? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है घनाभ में। तो इसमें भी जो वर्ग जो सिद्ध करने के लिए जो घन का जो फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए जो बताए थे, ठीक उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला उसी तरह से सिद्ध करना है। जो रूल बताए थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का रूल क्या बताए थे? कि आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो इसमें जो आधार बन रहा है तो किस आकार का बन रहा है? तो आयत के आकार का बनेगा, आयत का। तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं कि आधार का परिमाप, तो आधार हम लोग का आयत के आकार का है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, गुने बोले हैं ऊंचाई से गुना करने के लिए, यानी हो जाएगा एच। तो यही हो गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, गुने हो जाएगा एच। यही हम लोग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए चलते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो हम क्या बोले हैं कि जो सारा साइड वाला जो है ना, सभी को क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो भी हम लोग का वक्र निकल जाएगा। कुल के लिए बताए हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो, और नीचे वाला जो सिरा बच रहा है उसका क्षेत्रफल और ऊपर वाला सिरा जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, गुने हो जाएगा एच। अब प्लस बोले हैं कि नीचे आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल। तो आधार हम लोग का बन रहा है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी, फिर प्लस ऊपरी सिरा क्या बन रहा है हम लोग का? आयत ही बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। चलिए ये सभी को सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b इंटू एच प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल, जिसको कहेंगे एल बी, आप प्लस कहेंगे एल बी, ठीक है। अब आइए, ये हो जाएगा 2LH प्लस 2BH प्लस ये हो जाएगा 2LB। कोई दिक्कत? इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा LH प्लस BH प्लस LB। इसको हम लोग बैठा सकते हैं कि 2 इंटू एल गुने बी, इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल इंटू बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल, इसी को हम लोग बैठा दिए। चाहे जो इसको जो है कि कहीं भी लिख सकते हैं, सभी को ऐड ही करना पड़ता है। तो ये हम लोग का हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं आयतन कैसे निकालते हैं। तो आयतन निकालने का भी नियम बताए हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुने क्या कर देते हैं? ऊंचाई कर देते हैं। तो आधार हम लोग का किस आकार का है? आयत के आकार का है, तो एल इंटू बी हो गया, गुने ऊंचाई करने के लिए तो ऊंचाई क्या है? इसमें एच है, तो यही हम लोग का आयतन निकल गया।